पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान ने तबाही मचा दी। 9 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। जेलों में दीवारें और दरख्त गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। गुजरांवाला में दीवार और साइन बोर्ड गिरने से खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में छतों पर नस्ब सोलर प्लेट्स, होर्डिंग बोर्ड्स गिरने से शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को नुकसान। अब्रे रहमत बरस गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। शदीद गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस्लामाबाद और गिरदो नवा में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश। तूफानी हवाओं से कायदे आजम यूनिवर्सिटी की कैंटीन का शट गिर गया। काली घटाओं ने दिन में रात का मंजर पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में काली घटाओं के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादलों की आंख बचोली। गुजरांवाला, गुजरात, मियांवाली में बारिशें। चंद घंटों की बारिश ने तबाही मचा दी। शहर और गिरदो नवा में होने वाली बारिशों ने जल थल एक कर दिया। आंधी के बायस दिन भर में रात का गुमान होने लगा। तेज हवाओं से दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मौसम खराब, अबतर सूरत हाल। लाहौर में तेज आंधी और तूफान बारिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कराची से लाहौर की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। पायलट ने बड़ी महारत से तैयारे को वापस उड़ा लिया। फ्लाइट जिना की कराची से लाहौर आने वाली परवाज का रुख दोबारा वापस कराची मोड़ दिया गया। मौसम की खराबी के बायस PIA की इस्लामाबाद लैंड करने वाली परवाज का रुख वापस मोड़ दिया गया। PIA की परवाज इस्लामाबाद को मौसम खराब होने के बायस लाहौर से वापस भिजवा दिया गया। एयर ब्लू की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज को रनवे से वापस बुला लिया गया। पंजाब में तूफानी बारिश और आंधी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश के बाद नशेबी इलाकों के ज़ेरे आब आने पर इजहार तशवीश। इंतजामी अफसरान को फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। कहा कि शहरियों की मुश्किलात कम करने के लिए पानी के निकास को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मशरक़ी वस्ता बहरे अरब में मौजूद हवा का दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को डिप्रेशन से कोई खतरा नहीं। सिस्टम कमजोर होने के बाद हीट वेव का इम्कान भी खत्म हो जाएगा। समंदरी हवाएं कराची में बहाल रहेंगी। मार्के हक में कामयाबी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब से शाइया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान शरीफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान सियासी क़यादत के अज़्म को खिराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी और पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़्ज़ल हौसले को सलाम। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया को आहनी दीवार करार दे दिया। भारत को जिल्लत आमीज शिकस्त। पाकिस्तान ने दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल कर दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली रिपोर्ट का इशरा कर दिया। रिपोर्ट में 3 निकाती जामे हिकमत अमली तजवीज़ थी। वाज़े किया गया कि मोदी के अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान को वाज़े बरतरी मिली। 10 मई को फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतहर्रिक सिफारतकारी की जाए। दरियाई सिंध के पानी के मुआहदे पर तख्लीकी कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए। भारत के RSS हिंदुत्व निज़ाम को मगरब की बैनुल अक़वामी अदालत में पेश किया जाए। IMF वफ्द का दौरे पाकिस्तान मुकम्मल। टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज में कमी, मुआशी इस्लाहात पर कारबंद रहने पर जोर दिया गया। महंगाई की सालाना 5 से 7% हदफ रखने का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान से बहस बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। अगला जायजा इजलास रवां साल की दूसरी छमाही में होगा। IMF के मुताबिक बजट तजावीज़ पर बात आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी। आइंदा माली साल के बजट में ताख़ीर 2 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत खजाना की तस्दीक। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे कबल वफाकी बजट पेश करने की तारीख 2 जून को दी गई थी।
जरा के मुताबिक IMF के साथ बजट के अदा पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होगा और अवाम को भी रिलीफ देंगे। सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान अमीर जमीर की क़यादत के वफ्द की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। एहसन इकबाल का कहना है कि अवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानगत मुतासिर हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 30 मई तक ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार और सिफारती तावन पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 मई को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। भारत रियासती दहशतगर्दी बंद करे और बामानी मुज़ाकरात का आगाज करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कौंसलर साना सलीम का भारत को 2 टोक पैगाम। सलामती कौंसिल के खुले मुबाहिसे के दौरान हिंदुस्तान के बयान पर रद्द अमल में कहा कि भारत ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात, इनहराफ और इनकार का सहारा लिया। भारत की जानिब से गोल मोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। पाकिस्तान ने भारत का पानी, अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो यह ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की कोई शक नहीं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं भारत का रवैया लाकानूनियत के एक तसलसल का मजहर है। आलमी बरादरी किसी सूरत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल सताइश है। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, बैनुल-अक़वामी that he मीडिया के आगे भारतीय solved the वज़ीर recent ख़ारिजा flare-up in लाजवाब the हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर पाक भारत कशीदगी में अमरीकी किरदार और पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक गैर मुल्की सहाफ़ी के सवालों पर आएं बाएं शाएं करने लगे। दौरान इंटरव्यू गैर मुल्की सहाफ़ी ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से सवाल किया कि आप पाक भारत कशीदगी अमरीकी सदर ट्रंप ने ख़त्म कराई। पहलगाम में 26 अफराद के कातलों को पकड़ लिया। क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है? भारतीय जारियत पर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने बहादुरी दलेरी से ऐसा मुजाहरा किया कि जिसने दुश्मन को पसपा करने पर मजबूर किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शुजाअत और दूरअंदेश क़यादत और पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर के शाहीनों के कारनामे काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तारीखी फतह से नवाजा है। कराची में NTN के प्रोग्राम जाल की टीम का गैर कानूनी मंडी के खिलाफ एक्शन। सफूरा चौरंगी पर गैर कानूनी मंडी पर छापा। गैर कानूनी तौर पर कायम मंडी से 5 से ज्यादा अफराद पुलिस के हमरा ज़ेरे हिरासत सच्चर थाने मुंतकिल। कमिश्नर कराची की जानिब से दफा 144 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में KMC की जानिब से गैर कानूनी टैक्स वसूली का इंकशाफ। फी बकरा 200, बड़े जानवरों पर 500 रुपए की वसूली। KMC एहलकार खरीदारों से नाजायज रकम वसूल कर रहे हैं। अवाम परेशान। NTN न्यूज़ के एंकर पर्सन ने मवेशी मंडी में गैर कानूनी टैक्स बेनकाब किया। हुकूमत का मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। डिपोर्ट होने वाले अफराद पर FIR दर्ज और पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाका डाला जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़िले सदारत इजलास में अहम फैसले। पासपोर्ट कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। फैज हमीद को कम से कम 14 साल की सजा होगी। वो अपने बंदों को नहीं छोड़ रहे तो दूसरों को छोड़ देंगे क्या? सेनेटर फैसल वाडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बादशाहों के दिल बड़े और जेलों के कमरे छोटे होते हैं। तंजिया लोगों से बानी की तकलीफ मजीद बढ़ जाएंगी। आप ये ख्याल छोड़ने के एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करेगी। एस्टेब्लिशमेंट आपसे कभी बात नहीं करेगी।
लाहौर की सेशन अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर कार्रवाई 2 जून तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत वजीर आजम शहबाज शरीफ जिरा के लिए वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। समाअत से पहले शहबाज शरीफ ने तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। बानी PTI के वकील ने जिरा में वजीर आजम से सवाल किया जो इल्जाम लगाया क्या वो तहरीरी तौर पर लगाया गया। उस पर वजीर आजम ने जवाब दिया जो इल्जाम लगाया गया वो टीवी पर कई बार कहा गया। वकील ने पूछा पनामा केस का फैसला क्या हुआ था। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया पनामा केस उनके खिलाफ नहीं था इसलिए फैसले का इल्म नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत बरकरार। अदालत ने शहजाद अकबर की अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की बर्रियत के फैसले को चैलेंज किया था। जिन्ना हाउस हमला केस 9 मई को हमले के मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। केस की समाअत कोट लखपत जेल में ATC के जज ने की। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। अदालत को बताया गया कि मुकदमे में नामजद 5 मुल्जिमान दौरान समाअत वफात पा चुके हैं। कराची में इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने साने चक्रागोट केस का फैसला फिर मुअख्खर कर दिया। 13 साल पुराने मुकदमे में पुलिस ने MKM के रईस मम्मा समेत 13 मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। अदालत ने महफूज किया गया फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट सराय के मुताबिक 26 मई को मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की तबीयत में बेहतरी, अस्पताल से डिस्चार्ज, वापस जेल मुंतकिल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी दिल की तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ेरे इलाज थे। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ कबल डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद डिस्चार्ज करने का फैसला किया। अहलखाना और कानूनी टीम का शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात में वॉश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज पर इत्तफाक। पानी, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत तक रसाई और तरीकों को बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाब मुतासरा देहातों में वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। $270 बिलियन से शुरू होने वाले मनसूबे से 15 लाख आबादी मुस्तफ़ीद होगी। सैलाब मुतासरीन के घरों को मनसूबा एक जामी समाजी तब्दीली की तहरीक है। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोना खान और कोच यूसुफ को गोल्ड मेडल पेश किया। 5.5 लाख रुपए के चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। मरियम नवाज नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर बन चुकी हैं। मरियम नवाज ने बातों से नहीं अमली इक़दामात से नौजवानों के दिल जीते। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का बयान, कहती हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए नौजवान की ज़हन साजी करने वाले यूथ के असल दुश्मन हैं। पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मुसवदा तैयार। एक्ट में बदमाशों की कानूनी शनाख्त वाज़े। एक्ट के मुताबिक किसी भी शख्स को गुंडा करार दिए जाने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को दे दिया। मंशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी या हरासानी में मुलव्विस शख्स को कमेटी पुलिस, इंतजामिया और हसास इदारों की रिपोर्ट या शिकायत पर गुंडा करार दे सकती है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 7 साल टैरिफ की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर ₹3.31 फी यूनिट टैरिफ दिया गया। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत की मुखालफत के बावजूद बिजली तकसीम और तरसील बिजनेस पर डॉलर बेस्ड मुनाफे की इजाज़त दी गई। नेपरा ने 2024 से 2030 तक टैरिफ की मंजूरी दे दी। हुकूमत की जानिब से 90 साल पुराने पेट्रोलियम एक्ट 1934 में तरमीम को मुस्तरद करते हैं और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान की पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी। कहा कि तरमीम के जरिए असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर्स को गैर मामूली इख्तियारात दिए जा रहे हैं जिसके तहत वो किसी भी पेट्रोल पंप को सील कर सकेंगे।
मेट्रो बस किरायों में इजाफा। विफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मेट्रो बस का सफर महंगा। किराया 100 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। 26 मई से मेट्रो बस के तमाम रूट्स पर नया किराया नामा नाफिज होगा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन समेत तमाम रूट्स पर यकसा किराया लिया जाएगा। बच्चों की जानिब से मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल के बायस महकमे तालीम सिंध का सरकारी स्कूलों के तलबा की आंखों के टेस्ट कराने का फैसला। घरों में बच्चों की जानिब से मोबाइल फोन बढ़ते हुए इस्तेमाल को देखते हुए सूबे भर में सरकारी स्कूलों के तलबा की आंखों के टेस्ट किए जाएंगे। कराची में कोरोना फिर सर उठाने लगा। महकमे सेहत सिंध ने कोरोना वायरस से 4 अमवात की तस्दीक कर दी। निजी अस्पताल के हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस में नुमाया इजाफा देखा गया। मरीजों में खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार और जिस्म में दर्द की नुमाया अलामात पाई गई। गवादर में खुसूसी अफराद के लिए खुद कफील रोजगार स्कीम का आगाज कर दिया गया। जिले इंतजामिया और मार्केट कमेटी ने रेडियां जरूरी अशिया के साथ तकसीम की। मंसूबे के तहत 30 सेल्स पर्सन, एक हेल्पर और एक ड्राइवर के साथ दफ्तर और मार्केटों में पानी की तरसील का काम भी किया गया। सऊदी अरब में बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 8,20,665 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा आज़मीन फजाई रास्ते से सऊदी अरब पहुंचे। मजमूई तादाद 7,82,358 हो गई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की नायला कियानी को कंचन जंग चोटी सर करने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वो पैमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन रिकॉर्ड कायम करना हमारे लिए बाइसे फख्र है। PSL सीजन 10 का फातेह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। PSL का फाइनल लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। जुमे को रोज दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर ने फाइनल में जगह बनाई थी। लाहौर की इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त। मुकम्मल यकीन है फाइनल हम जीतेंगे। तमाम खिलाड़ियों ने हम मौके पर जबरदस्त खेल पेश किया। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में रसाई हासिल करने पर शाहीन शाह अफरीदी ने पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान के नौजवान स्क्वॉश स्टार अशरफ इरफान की शानदार कारकर्दगी। साउथ ऑस्ट्रेलियन स्क्वॉश चैंपियनशिप 2025 जीत ली। एडलेड में खेले गए फाइनल में अशरफ ने मलेशिया के डिंकन ली को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। भारत ने शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। 20 जून से शुरू होने वाली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत करेंगे। भारत ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद जसप्रीत बुमराह पर फौकियत देते हुए शुभमन गिल को कप्तान बनाया।